हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडीजी। आर्ट्स स्टडी मेडीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 दैट इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कराया है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों का टॉपिक क्या था, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो भी अर्लीस्ट पीपल थे वे अब धीरे धीरे क्या होने लगे, सेटल होने लगे, प्लांट को प्रोड्यूस करने लगे, एनिमल्स को रियर करने लगे, घरों को बनाने लगे, खाना पकाने लगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, आज का टॉपिक क्या है, ट्राइब्स। तो ट्राइब्स होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो यूजुअली 2 और 3 जनरेशंस लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेजेस। तो वस्तुतः क्या होता है कि 2 और 3 जनरेशन जो है एक साथ, ठीक है, स्मॉल सेटलमेंट्स मतलब छोटे छोटे सेटलमेंट्स में या गाँवों में क्या करते हैं, रहते हैं। तो मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म अ ट्राइब। तो जो भी वो फैमिली रहते हैं, अधिकांशतः फैमिली उस ग्रुप में, उस सेटलमेंट में, उस विलेज में, तो वे एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो वे क्या होंगे, उनके एंसेस्टर्स एक होंगे। अब एक मानो व्यक्ति है, फिर उसके 2 बच्चे, फिर उसके 4 बच्चे, फिर उसके 8 बच्चे, करते करते एक धीरे धीरे क्या होगा, सेटलमेंट हो रहा है। आज जितना पॉपुलेशन है कहाँ से आया है, इसका एक ना एक टाइम में तो कम ही पॉपुलेशन रहा होगा ना, उसी से ना बढ़ बढ़ के आज इतना हो गए हो। तो क्या हुआ कि जो मोस्ट फैमिली था वो एक दूसरे से क्या होता था, रिलेटेड होता था। ठीक है, और वहीं क्या होता था, एक ग्रुप बना करके, और उसी ग्रुप का जो फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइब। मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग। तो जो ट्राइब के जो मेंबर्स होते हैं, ट्राइब के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन सा ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं, हंटिंग, गैदरिंग, मतलब हंटिंग मतलब कि क्या करना, शिकार करना, गैदरिंग फूड को इकट्ठा करना, फार्मिंग करना, जानवरों को पालना, फिशिंग करना। ठीक, यूजुअली वीमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन। तो वस्तुतः या अधिकांशतः क्या होता है कि इन जो ट्राइब्स में होते हैं तो वीमेन जो होती है, औरतें, वो एग्रीकल्चरल वर्क अधिकतर करती हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, मतलब पहले ज़मीन को क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। अभी तो क्या है कि मशीन्स है, ठीक है, ट्रैक्टर है, तो उससे क्या होता है, खेत का जुताई होता है, तो उस टाइम प्रिपेयर करना पड़ता था मैनुअली। ठीक है, सोइंग सीड्स, बीज को बोना, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट, जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसका देखभाल करना। अब देखभाल कैसे किया जाता है, तो उसके अगल बगल में जो खरपतवार होते हैं उसको हटाना, उसको समय से पानी देना, जानवरों से उसको प्रोटेक्ट करना, एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन, और लास्ट में क्या करना, उसको जो अनाज पकेगा, इतना सब कुछ करने के बाद उसको क्या करना, हार्वेस्ट करना। तो ये किसका ड्यूटी हुआ करता था या होता है ट्राइब में, तो बेसिकली वीमेन का होता है। ठीक, चिल्ड्रेन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट। अब बच्चों का क्या काम था, तो उस टाइम के बच्चे तो पढ़ाई लिखाई, गेमिंग वगैरह तो कुछ करते नहीं थे। तो उस टाइम के बच्चे का मेनली काम होता था कि जो प्लांट जो उग रहे हैं उनका क्या करना, देखभाल करना। औरतें भी करती थी और बच्चे भी करते थे। ड्राइविंग अवे एनिमल्स, कोई जानवर आ रहा है, बकरी आ रहा है, उसको खाने, उसको भगाओ यार, डंडा लेकर के उसको भगाना। बर्ड्स दैट माइट ईट देम, उन पक्षियों, उन बर्ड से उसको बचाना जो उसको क्या कर सकते हैं, उस ग्रेन को स्पेशली खा सकते हैं। ठीक है, वीमेन ऑल्सो थ्रेस, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन। तो वीमेन इन सब के अलावा जो पहले क्या पढ़े थे, ग्राउंड को प्रिपेयर करना, सीड को बोना, ठीक है, उसका देखभाल करना, हार्वेस्ट करना, इन सब के अलावा हार्वेस्टिंग के बाद भी जो प्रोसेस है, जैसे उसको थ्रेसरिंग करना, हस्क मतलब उसमें जो भूसा होता है उसको निकालना, पीसना, उसको ग्राइंड करना अनाज को। तो इन सब कामों को भी कौन करती थी, कौन करती थी या करती है आज भी ट्राइब्स में, तो वीमेन। ठीक, औरतें। मेन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर। तो मेन का क्या काम होता था, वो बड़े बड़े जानवरों के समूह को क्या करते थे, चराने ले जाते थे। उनका मेन काम क्या होता था, चरवाहा का। फॉर पास्चर मतलब उनका भोजन जो होता था। ठीक है, चिल्ड्रेन ऑफन लुक आफ्टर ए स्मॉल फ्लॉक्स, और जो बच्चे होते थे वो इस छोटे झुंडों को देखते थे। ठीक है, तो जो पुरुष होते थे, मतलब एडल्ट्स होते थे, उनका क्या काम था, बड़े जानवरों के समूह को क्या करना, चराने के लिए ले जाना या उसको लीड करना, और बच्चों का क्या काम था, छोटे झुंडों के लिए। ठीक है, द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मेन एंड वीमेन। तो जो क्या होता था, एनिमल्स का क्लीनिंग होता था, मतलब उसका साफ सफाई भी थोड़ा करना होता था, और उसका दूध निकालना, तो वे कौन, वे मेन और वीमेन दोनों, मर्द और औरत दोनों करता था इस काम को, करता है या करता था। बोथ वीमेन एंड मेन मेक पॉट्स, बास्केट, टूल्स एंड हट्स। तो जो ट्राइब्स होते हैं तो उसमें मेन और वीमेन दोनों क्या करते हैं,
पॉट्स बनाते हैं, बास्केट टोकरियाँ बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, हट्स बनाते हैं, कौन? दोनों मिल करके, ठीक। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स। वे लोग सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट करते थे, डांसिंग में भी करते हैं या थे, ठीक है, डेकोरेटिंग देयर हट्स। ये ट्राइब जो है ना पहले भी हुआ करता था और आज तक ये कंटिन्यू है, ठीक है, इसलिए इसमें हैं भी और थे भी यूज हो रहा है, ठीक। सम मेन आर रिगार्डेड एज लीडर्स। अब उन लोगों में क्या होता था कि कोई जो कुछ जो मतलब मर्द होते थे, ठीक है, कुछ मर्द क्या होते थे लीडर की तरह, उनको ट्राइब के क्या लीडर इन द सेंस कि आजकल का ये नेता नहीं है, विधायक नहीं है कि हाँ आए और चले गए, कोई जान पहचान तक नहीं है, ठीक है। लीडर यानी कि उनको लीड करना, बस उनके आगे वो खड़े होते थे, ठीक है। अगर कोई समस्या आ रहा है तो उसको समाधान करने के लिए वे सबसे आगे खड़े होते थे और उनको बाकी लोग क्या करते थे? फॉलो करते थे। दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस, और अधिकतर क्या होता था, वे लोग ओल्ड भी हो सकते थे, ओल्ड और एक्सपीरियंस होते थे, और यंग ब्रेव वॉरियर्स। और अगर यंग थे तो वो क्या होते थे? बहादुर जो होते थे योद्धा, उनको बनाया जाता था क्या? लीडर। अगर जो एक्सपीरियंस है और ओल्ड है उनको बनाया जाता था, या बहादुर और जो योद्धा किस्म का है उसको बनाया जा, या कोई पुजारी है जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो हो सकता था लीडर। ओल्ड वीमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस, और जो बूढ़ी औरतें होती हैं ट्राइब के समूह में, या नॉर्मल भी आप देखोगे तो जो भी बूढ़ी औरतें होती हैं किसी भी फैमिली, किसी भी ग्रुप, किसी भी कम्युनिटी में, तो उनका थोड़ा रिस्पेक्ट होता है। किस लिए? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है, उन्होंने ज़िंदगी को बाकी लोगों के कंपैरिजन में क्या किया है? ज़्यादा जिया है, तो उनको अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और विजडम थोड़ा वो अब बुद्धिमत्ता का भी परिचय देती है समय समय पे, ठीक। ये आप अपने पर्सनल लाइफ में भी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ट्राइब्स हैज रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस। तो ट्राइब्स का जो कल्चर होता है वो काफ़ी यूनिक इन द सेंस कि बाकी चीज़ों से, बाकी नॉर्मल लोगों से क्या होता है? काफ़ी डिफरेंट होता है। इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, उनका अपना लैंग्वेज है, ठीक है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है आपके लैंग्वेज से। उनका अपना गाने का तरीका है, उनका अपना कहानी है, उनका अपना पेंटिंग है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है। तो उनका अपना भगवान यानी कि देवी देवता भी उनका क्या है? अलग है। नॉर्मल लोगों से आजकल भी क्या है, जो ट्राइब्स हैं उनका लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ, मतलब जो भी बोलो सब क्या है, नॉर्मल लोगों से डिफरेंट है। धीरे धीरे उन लोगों में भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी वो क्या है? एक ट्राइब्स की तरह ही जीते हैं, या बाकी अभी भी वे लोग काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल लोगों से। What makes tribes different from many other societies you will be studying about is that land, forest, grasslands, and water are regarded as the wealth of the entire tribe and everybody shares and uses this together. तो जो ट्राइब को, नॉर्मल जो सोसाइटी, आप अगर किसी सोसाइटी में कहीं रह रहे हो तो आप में और ट्राइब में जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि आप जिस लैंड का डिग्रेड कर रहे हो, यूज कर रहे हो, फॉरेस्ट का, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस में, उनके लिए क्या है? वही इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। आप क्या है? पेड़ों को काट रहे हो, वे पेड़ों को काटना पसंद नहीं कर, क्यों? क्योंकि उनका घर वहीं है, ठीक है। तो उनके लिए लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वाटर, यही उनका क्या है? धन है। आपके लिए क्या है आजकल? चलो पढ़ाई लिखाई करना, एजुकेशन करना, ठीक है, लाइफ में सेटल होना, कार होना, घर होना, ये क्या है आपका? आपके लिए क्या है? आपका पूरा वेल्थ है। लेकिन उन लोगों के लिए बस यही चार चीज़ है आज भी, लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वाटर। उनका पूरा जिंदगी इसी सब चारों चीज़ों के बीच में रहता है। और एंड एवरीबडी शेयर्स एंड यूजेस दिस टुगेदर। ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें जो लीडर है वो पूरे जंगल का मालिक हो गया, बाकी लोग टाटा बाय बाय हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सबका इक्वल इक्वल अधिकार है, वे लोग अपने हिसाब से उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। देयर आर नो शार्प डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और सबसे बड़ा इन लोगों का जो खूबी है, या सबसे बड़ा जो पॉइंट है इन लोगों में क्या है? डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि कोई बहुत अमीर है, कोई कोई बहुत गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग क्या है? बराबर है। बस इन लोगों में बस एक लीडर होता है, वो भी बाकी कॉमन लोगों की तरह ही होता है ट्राइब्स में। बस उनका काम क्या होता है? बस उनका जो समूह होता है उनको क्या कर देना? लीड कर देना, जब जरूरत पड़े तब। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। ये हम लोग केस स्टडी कर रहे थे, एनसीईआरटी में जो केस स्टडी दिया हुआ है उसमें आपको मिलेगा ये। व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एन एक्सकेवेशन साइट, हाउ डू दे नो विच लेवल इज अर्लियर एंड विच इज लेटर। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, किसी साइट को एक्सकेवेट करते हैं यानी कि खुदाई करते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कि कौन सा जो लेयर है वो पहले आया है, कौन सा लेवल क्या पहले क्या बाद में है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है? तो आप चलो ये फिगर देखो, इसमें देखो ऊपर में, सबसे ऊपर में क्या है? 1 है, नीचे 2 3 4, ठीक है। अब आगे पॉइंट्स को देखो, क्लियर हो जाएगा क्या है।
तो सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्टेड लिविंग ऑन फ्लैट लैंड लेयर 4। अब कोई भी व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करेगा, तो जो फ्लैट जो पोर्शन है नीचे, ठीक है, वहीं पे रहेगा वो। ठीक है, तो मानो फ्लैट जो लेवल 4 है, जो फ्लैट लैंड है, उस पर वो रहना शुरू किया। धीरे धीरे ओवर द ईयर्स द सरफेस विज ग्रेजुअली राइज, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सरफेस होगा वो बढ़ेगा। आप इसको अभी भी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आप एक्सपीरियंस करोगे कि जो भी अभी पुराने घर है वो नॉर्मल जो घर होते हैं अभी भी उस लेवल से क्या होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक, क्यों? इसका कारण यह है कि धीरे धीरे सब लोग क्या होता है, मिट्टी भरता है, रोड बनाता है, करते 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 क्या होता है, एक लेवल जो होता है अप होते जाता है। तो अभी भी पुराने घर जो हैं उससे आप कंपेयर करके देखना, तो वो घर क्या, कोई कोई घर आपको तो जो कॉमन ग्राउंड का लेवल है उससे नीचे मिलेगा आपको। ठीक है, गांव में आपको अधिकतर ऐसा मिल जाएगा देखने को। ओवर द years the surface is gradually rise and because people discarded waste material and generally stay and rebuild houses in same place, उसी जगह पे दूसरा घर बना लेते हैं, ठीक है, मिट्टी भर देते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते क्या होता है, लेवल अप होते जाता है। तो आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, अब 10 साल में आपको इतना चेंज दिखता है, तो सोचो 100 साल बाद क्या होगा। तो दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए माउंट। माउंट मतलब होता है मिट्टी का एक ढेर बनना, तो वैसे एक ढेर की तरह बन जाएगा ये। सो व्हेन दिस माउंट इज डग अप, तो जब इसको खोदा जाएगा, तो व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द माउंट इज जनरली फ्रॉम अ लेटर टाइम एंड देन व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द लोअर लेयर्स ऑफ अ माउंट विच इज ओल्डर। तो जब आप किसी माउंट का खुदाई करते हो, माउंट क्या है, एक टीला होता है, ठीक है, मिट्टी का अगर कोई टीला है मानो ढेर है, तो उसको जब खुदाई करोगे तो उसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो बाद का होगा। जितना आप खोदोगे यानी कि उतना आप पीछे के टाइम में जा रहे हो। ठीक है, एंड दिस अपर एंड लोअर लेयर्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज लेवल्स। तो ये जो लेयर है ना, इसको ऑफन मतलब जनरली क्या टर्म यूज किया जाता है इसके लिए, लेवल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद।